हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात होगी बाज़ार की, बाज़ार की गिरावट की, जो बाज़ार में आज हमको एक क्रैश देखने को मिला है उसकी। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है, आज हमारे बाज़ार में कह सकते हैं अपने आप में एक बहुत ही ख़राब सेशन देखने को मिला है, जिसमें निफ्टी एक दिन के अंदर 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 26,000 के नीचे हम आ चुके हैं और ये पता नहीं दोस्तों गिरावट हमको रुकती हुई नज़र कब आएगी। क्योंकि अपने आप में आप कह सकते हैं जिस खबर पे बाजार रिएक्ट कर रहा है वो फिर से दोस्तों खबर है किसकी, जिसका नाम है टैरिफ। तो इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि दोस्तों अब बाजार में होगा क्या, इस टैरिफ का कितना असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये जानेंगे कि बाकी चीज़ों में किस तरीके से अभी आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो बाकी मेटल्स हो। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के दिन हुआ क्या, मार्केट्स के अंदर कह सकते हैं अपने आप में एक बहुत ख़राब सेशन देखने को मिला, जिसमें निफ्टी एक दिन में 263.9 पॉइंट्स गिरता हुआ नजर आया, यानी 25,875 के लगभग हमको बंद होता हुआ देखने को मिला है। और 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी ने आज अपने कारोबार का अंत किया है। आज कह सकते हो दोस्तों मार्केट में इस प्रकार का फॉल था कि बाजार दिन के निचले स्तर पर जाकर दोस्तों बंद होता हुआ देखने को मिला है। जो आज का दोस्तों याद रखिएगा मार्केट का लो है वो 25,858 का है, और अगर 25,876 में मार्केट्स क्लोज हो रहे हैं, विच मीन्स कि मार्केट्स में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का हैवी प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ा है कि बाजार दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ बाकी निफ्टी के इंडाइसेस की, तो दोस्तों उनका भी हाल कोई अपने आप में अच्छा नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आप देखेंगे तो लगभग 2% गिरता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी तब भी आप कह सकते हैं उतना नहीं गिरा, आधा परसेंट के आसपास गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी 100, 200, 500 जो भी अगर आप देखेंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब जगह दोस्तों 2-2% तक की गिरावट थी। जो ऊपर था वो क्या था, हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स, जो लगभग 6.5% आपको ऊपर देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको फॉल देखने को मिला। सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करता हूँ तो ऑटो के अंदर 1% की गिरावट, फाइनेंशियल के अंदर आधे परसेंट की गिरावट, एफएमसीजी 1%, आईटी आज का सबसे बड़ा जो गिरावट हमको अभी देखने को मिला है तो वो दो जगह देखने को मिला है, आईटी और मेटल। आईटी में लगभग 2% की गिरावट, तो मेटल के अंदर 3% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। मेटल में जो एक शानदार तेजी चल रही थी, आज वहाँ पर एक रुकावट देखने को मिला। पीएसयू बैंक लगभग 2% टूटते हुए देखने को मिले। यानी अपने आप में दोस्तों आज का दिन कह सकते हैं हमारे बाजार के लिए कोई बहुत अच्छा रहता हुआ नजर नहीं आया है। और सिंपली अगर बाजार दोस्तों इतना गिरा है तो पोर्टफोलियोज का भी हाल अपने आप में बेहद खराब हुआ है। आप लोग बताइए आज कमेंट सेक्शन में मुझे कि आप लोगों का पोर्टफोलियो कितना डाउन होता हुआ देखने को मिला है। जो भी आपका आज पोर्टफोलियो का दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज डाउन है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस प्रकार से आपका पोर्टफोलियो गिरा है। बाकी सब आप सब कमेंट में बताइए कि किस तरीके से पोर्टफोलियो में आज गिरावट देखने को मिली है। क्लियरली मेरा खुद का भी पोर्टफोलियो गिरता हुआ देखने को मिला है, और वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि गिरावट आई है मोर देन 1% की। बट आपका कितना पोर्टफोलियो गिरा है आप ये लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब दोस्तों बाजार इतना गिरता है, और गिरावट का मतलब ये है कि दोस्तों आज के दिन हुआ क्या है, 8 लाख करोड़, जी हाँ 8 लाख करोड़ जो है दोस्तों वो बाजार के आज साफ हमको होते हुए देखने को मिल गया। यानी जो नोशनल वैल्यू होती है वो हमको आज गायब होती हुई देखने को मिली इस गिरावट के साथ। लेकिन इस गिरावट का रीज़न क्या है, तो गिरावट का दोस्तों कारण है फिर से जैसे मैंने कहा टैरिफ। जी हाँ, ट्रंप के द्वारा दोस्तों ओके कर दिया गया है 500% का टैरिफ बिल ऑन रशियन ऑयल। और इसमें आप कह सकते हैं कि दोस्तों जो देशों का नाम इंक्लूड किया गया है बोल्ड लेटर्स के अंदर वो है चाइना, इंडिया और ब्राज़ील। तो बताया गया है दोस्तों कि यहाँ पर यूएस के एम्बेसडर, याद रखिएगा इंडिया आने वाले हैं, उनका मतलब अराइवल होने वाला है, वो इंडिया में अपना काम संभालेंगे। उनके एक एम्बेसडर है जो है सर्जियो गौर, इनको याद रखिएगा यहाँ पर चार्ज दिया गया है 12 जनवरी से। अब वो याद रखिएगा इंडिया में एम्बेसडर रहेंगे इनके यूएस की तरफ से। लेकिन बात क्या है कि उनके आने से पहले कह सकते हैं ऑलरेडी ट्रम्प के द्वारा दोस्तों एक बॉम्ब फोड़ दिया गया, और ये जो बॉम्ब फोड़ा गया है वो ये है कि अब दोस्तों जो भी रशिया का तेल खरीदेगा, जो भी देश खरीदेगा, उसमें हो सकता है कि दोस्तों 500% तक का टैरिफ जो है वो अमेरिका लगा दे। अब हुआ क्या है पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो दोस्तों कल एक खबर निकल कर आती है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक अनाउंसमेंट की जाती है, और ये अनाउंसमेंट की जाती है यूएस के एक सेनेटर है लिंडसे ग्राहम। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ट्रम्प के क्लोज माने जाते हैं, और इनके कल ट्विटर मतलब इनका जो एक्स अकाउंट पे उन्होंने वो ट्वीट करते हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल, ग्रीन लिट यानी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है कि अब ये ला सकते हैं द रशिया सैंक्शन बिल। इसका मतलब ये है कि अब ये एक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस बिल में होगा क्या कि जो भी रशिया का तेल खरीद रहा है, जो भी देश रशिया का तेल खरीद रहा है, उसके ऊपर अमेरिका चाहे तो अब
कितना भी टैरिफ लगा सकता है, मतलब 500% टैरिफ। और ये बात जो सबको ने पहले बता रखा है काफ़ी बार कि एक बात समझिए कि एक लेवल के बाद अगर टैरिफ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो उसका औचित्य कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो देश जिस पे टैरिफ लगा है उस देश की शक्ति खत्म हो चुकी है कि वो अब उस देश के साथ ट्रेड कर सके। मतलब अगर दोस्तों हमारे ऊपर 100% टैरिफ लग जाएगा तो ये बात समझ के चलिए कि जो हमारे देश की कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट कर रही है माल, वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएगी, बिकॉज उनका बिजनेस ही ओवरऑल अब दोस्तों यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहा अमेरिका के अंदर, बिकॉज इतना ज़्यादा टैरिफ लग चुका है। क्योंकि आप समझिए कि अगर 100 रुपये की चीज़ पे 100 रुपये का टैरिफ लगता हुआ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बात तो 500 की हो रही है, बट मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, और वो चीज़ 200 की हो रही है। हो सकता है कि कोई दूसरा देश 100 में नहीं बना पा रहा हो लेकिन उसको 125 में बना पा रहा हो, तब भी वो 200 तो सस्ती है, अपने आप में बहुत सस्ती है। तो बात यही है दोस्तों कि यहाँ पर जिस तरीके से भारत के ऊपर अब टैरिफ लगता हुआ नजर आएगा, अगर यहाँ पर कह सकते हैं इसको पास कर दिया जाता है, बिकॉज अब ये बात ध्यान रखिए इसको वोट किया जाएगा कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस मतलब वहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वहाँ पे जिस तरीके से दोस्तों संसद होता है उसको कांग्रेस बोल देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर वोट किया जाएगा और वोट करा जाएगा कब, उन्होंने बोला है कि एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक, यानी हो सकता है कि अगले हफ्ते तक यहाँ पर वोटिंग भी जो है इस बिल पर कर दी जाए। और जैसे दोस्तों वोटिंग कांग्रेस में पास हुआ वैसे दोस्तों ट्रम्प के सिग्नेचर होंगे, यानी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे वहाँ पे, और ये बिल जो है वो आपको इफेक्टिव होता हुआ नजर आ जाएगा, यानी इसका यूज़ जो है वो फिर अमेरिका करेगा उन देशों के खिलाफ वो मानता है जो रशिया का तेल खरीद रहे हैं। और रशिया का तेल खरीद के कर क्या रहे हैं, जो पुतिन की वॉर मशीनरी जिसको ये बोलते हैं कि जो पुतिन की वॉर मशीनरी है उसके अंदर अभी भी पैसा फ्यूल कर रहे हैं। एक दोस्तों रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बताया गया कि इंडिया ने अभी तक $168 बिलियन का रशियन ऑयल, याद रखिएगा, इंपोर्ट करा है सिंस स्टार्ट ऑफ यूक्रेन वॉर। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं कि भारत ने ये तेल खरीदना शुरू क्यों किया। इसके पीछे का रीज़न था ताकि जो ऑयल बैलेंस है वो बना रहे, ऑयल के प्राइसेस का बैलेंस बना रहे। और ये अमेरिका ने ही सजेस्ट किया था कि इंडिया रशिया का तेल खरीदे। बट जब से दोस्तों ट्रंप ने कह सकते हैं गद्दी संभाली है, उनको ये दिखता है कि ये मेरे खिलाफ है तो बिल्कुल मैं इनके खिलाफ आक्रामक होऊंगा। बल्कि इनको ये नहीं लगता कि जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे उनकी क्या पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को इंडिया, याद रखिएगा, मान के चल रहा था। और जैसे दोस्तों ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट की गद्दी पे आते हैं, ये आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, इनका जो मन करता है ये वो करते हैं। और अब कह सकते हैं कि उसका खामियाजा जो है वो डेफिनेटली इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। और सीधा सीधा दोस्तों शेयर बाजार अगर आपको गिरता हुआ दिखता है तो उसका मतलब है कि क्यों गिरावट हो रही है, बिकॉज बाजार को ये बात पसंद नहीं आ रही है, राइट। कल भी दोस्तों हमने एक वीडियो में बात की थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि भारत के लिए अभी अपने आप में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि टैरिफ को भारत में हट कम करवाना है। हट तो नहीं सकता है तो आप समझ सकते हैं हम, लेकिन अब तो दोस्तों हो सकता है कि खबरें आ रही है कि बढ़ता हुआ नजर आ जाए, राइट। अगर बढ़ जाएगा तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कॉम्पिटिटिवनेस ही खत्म कर देगा। इसलिए अगर आप देखेंगे जब भी अब कुछ तेल पे खबर आती है तो हमारे बाजार किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। ये बताया गया है दोस्तों कि जो भारत ने अभी तेल खरीदा है रशिया से, तो उससे भारत को फ़ायदा क्या हुआ है कि $60 प्रति बैरल से भी कम में, याद रखिएगा, भारत को ये तेल मिलता हुआ मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको लग रहा है कि भारत जो है वो फ़ायदा उठाता हुआ दिख रहा है। बट इंडिया का, कह सकते हैं, इस पूरे अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करने में किसी का हाथ है तो वो इंडिया का है, बिकॉज इंडिया ने बाय किया। बट अगेन अमेरिका को या फिर कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आएगा, ना ही देखिए भारत समझा सकता है बात। असल तो ये भी है कि इंडिया अभी दोस्तों अमेरिका के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, ना बोल सकता है, बिकॉज इंडिया डेफिनेटली, आप समझ सकते हैं कि यूएस की ज़रूरत है हमको। देखिए यूएस की ज़रूरत है, यूएस के डॉलर्स की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है, हमारी कंट्री को ज़रूरत है अगर हमको आगे बढ़ना है। बट वही है कि अब दोस्तों इसका हम भी एक हर्जाना जो कह सकते हैं भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से अभी यूएस का हमारे तरफ रवैया है वो अपने आप में देखिए बेहद ख़राब है। और बुरी बात क्या है, ख़राब होता जा रहा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे दिग्गज जैसे आज रिलायंस फिर दोस्तों गिरता हुआ दिखा है, लेकिन आप देखिए पिछले 5 दिनों के अंदर रिलायंस का शेयर 7% टूटा है। ये बात ध्यान रखिए, रिलायंस जो है वो भारत के शेयर बाजार का दिग्गज कंपनी है। और अगर दिग्गज कंपनी आपको 5 दिनों में 7-8% टूटती हुई नजर आएगी तो अपने आप में आप समझ सकते हैं हालत कितनी ख़राब है। आज के दिन भी दिन के लोअर्स के करीब जाकर दोस्तों रिलायंस बंद होता हुआ देखने को मिला है, यानी अपने आप में प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। और यही आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम का जो अभी हल है वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इस 500% के टैरिफ से होगा क्या कि जैसे मैंने कहा जो कंपनीज है, राइट, वो अपने आप में देखिए आप काफ़ी बुरे समय से गुजरती हुई नजर आएगी। आज अगर आप देखेंगे गोकुलदास एक्सपोर्ट, अवंती फीड्स और बाकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली, 12-12, 13-13%, याद रखिएगा, एक एक दिन में ये शेयर्स हमको गिरते हुए देखने को मिले। और गिरावट के पीछे का रीज़न आप समझ ही सकते हैं कि 500% टैरिफ का खतरा है। देखिए एक बात क्लियर है कि चाइना के ऊपर हो सकता है कि देखिए अमेरिका टैरिफ ना लगा पाए, बिकॉज चाइना जिस तरीके से, याद रखिएगा,
दुनिया की इकोनॉमी के अंदर अभी अपनी पावर रखता है, होल्ड रखता है, जो मैन्युफैक्चरिंग उनके पास है। इसलिए अगर आप देखेंगे उनके इनकी तरफ से कभी भी चाइना को लेकर उतना कुछ बयान नहीं आता है जितना दोस्तों बाकी देशों को लेकर आता है। स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ रोज कहते ही है, कभी मैंने वॉर रुकवा दी, कभी मैंने ये करवा दिया, कभी मैंने वो कर दिया। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर असर अगर आप देखेंगे तो हमारे बाजार में इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों आज अगर आप देखेंगे तो कुछ मार्केट्स में अच्छा नहीं था आज के दिन। शेयर बाजार तो गिरा ही, लेकिन इसके अलावा मेटल्स में भी गिरावट थी। लगभग गोल्ड हमको आज 1% तक टूटता हुआ देखने को मिला है। सिल्वर में तो लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली है। कॉपर जरूर थोड़ा सा बढ़ता हुआ अभी करंटली देखने को मिल रहा है। लिथियम में तेजी है, लेकिन प्लैटिनम 6% टूटता हुआ देखने को मिला है। तो बाजार में आज कह सकते हैं कुछ भी हमको खास अच्छा होता हुआ देखने को नहीं मिला है, बस गिरावट का हमने सामना किया है। अब होगा क्या दोस्तों इससे, देखिए अगर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि खबर आ जाती है 1-2 हफ्ते के अंदर कि देखिए ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ये पास कर दिया गया, तो उसका असर तो आपको डेफिनेटली पड़ता हुआ देखने को मिलेगा ही। बिकॉज काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अब इससे कुछ असर नहीं पड़ता, कितने टैरिफ बढ़ा लिया जाए। बिल्कुल बात सही है, लेकिन सेंटिमेंटल इफेक्ट तो आपको पड़ता हुआ दिखेगा ही। और इससे होगा क्या कि देखिए जो अमेरिका और भारत के रिश्ते हैं उन पर भी तो सीधा सीधा असर पड़ ही रहा है, राइट। वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी ऑल टाइम लो पर है, क्योंकि अपने आप में कोई खास हो पा रहा है कुछ अच्छा, ये तो अभी नज़र नहीं आ रहा है। और लगातार दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बयान हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं यूएस की तरफ से, वो भी अपने आप में नेगेटिव है। तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ से दोस्तों जो चीज़ें हो रही है, राइट। अमेरिका की तरफ से जो चीज़ किया जा रहा है उसका असर जो है वो काफ़ी नेगेटिव पड़ता हुआ देखने को मिला है मार्केट्स पे। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। जो भी अपडेट आपको मुझे मिलता है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।